जिस झारखंड में आज छात्रों की पीठ को पुलिस की लाठी पीट पीट कर पायदान बना रही थी, उसी झारखंड के साहब का जन्मदिन था। हाँ जी, एक शहर एक दिन, एक तरफ छात्रों की पीठ पर लाठी के निशान, उधर सीएम साहब के जन्मदिन का केक। झारखंड में आज 2 तारीखें एक साथ चल रही थी और अपने जन्मदिन पर बच्चों के लिए खास इंतजाम भी साहब ने किया था। कटीले तार लगवाए थे जिन पे हाथ लगे तो चमड़ी के साथ मांस भी अंदर का लिथड़ा सहित उजड़ कर आ जाए। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था, आंसू गैस से गोले जो आंख को सुहा कर दे, टीयर गैसेस, 1500 जवान, 6 लेयर बैरिकेड, सीसीटीवी कैमरे। 26 साल के झारखंड में आज बच्चों के लिए सब कुछ था सिवाय उस आश्वासन के जो उन्हें एहसास कराता कि भैया तुम्हारे साथ गलत नहीं होगा, तुम ईमानदारी से पढ़ोगे तो सब अच्छा होगा। लेकिन सरकारें ये समझती कहां है? सरकारें मनाने थोड़ी आती हैं, वो तो मेहमान नवाजी करने आती है। और आज किया क्या? कटीले तार बिछाए गए, बच्चा डरा नहीं, ऊपर से कूद गया, कुछ उस पर खड़ा होकर नाचने लगा। वाटर कैनन में 1-2 लोगों ने साबुन उठा के अपने आप को नहलाना शुरू कर दिया, मानो बता रहे हो कि सीएम साहब पानी का सही इस्तेमाल भी हो सकता है। और जब सारे दांव सीएम साहब के जन्मदिन पर खाली हो गए तो वही किया गया लाठी उठाना। किस पर? उन बच्चों पर जो 16 दिन से बारिश में भीग कर प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो बच्चे जो बिना भारत माता को गाली दिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो बच्चे जो बिना भारतीय फौज को गाली दिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो बच्चे जो बिना मुख्यमंत्री की मां बहन की प्रोटेस्ट कर रहे थे, और वो बच्चे जो दिन में जाके कोचिंग में पढ़ते थे और शाम को आकर प्रोटेस्ट करते थे, उन बच्चों को आज लाठी से मारा गया झारखंड में मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर। उन बच्चों को जिनकी जेब में कलंक थी, हाथ में तिरंगा था, गाली नहीं थी, लेकिन मारा गया। और इन्हीं मार खाने वालों में एक थे विक्रम कुमार, जिन्होंने कैमरे पर हाथ जोड़कर कहा कि मुख्यमंत्री साहब हम तो शांति से बैठे थे, लाठी। और सवाल आता है मन में कि बेकाबू भीड़ दिया हुक्म। और यही मुख्यमंत्री साहब जिनका जन्मदिन है, यही कल कह रहे थे कि बच्चा लोग आंदोलन करे, हमने चोरी पकड़ लिए, कुछ नहीं होगा, राइट है इनका प्रोटेस्ट करने का। एसएसपी कह रहे थे सख्ती नहीं होगी, बातचीत होगा। और आज सरकारी जबान जो है वो दूध से जल्दी फट गई 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर। इसीलिए लोग नेता लोग की जबान पर भरोसा नहीं करता। आज झारखंड जिसने प्रोटेस्ट करके अपने राज्य को बनाया था, एक तस्वीर आई जो अपने अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर रहा होगा। और ये तस्वीर थी देवेंद्र नाथ महतो की, हाथ में शिबू सोरेन की तस्वीर लिए थे स्ट्रेचर पर। अब जिस तस्वीर ने 2000 में राज्य बनवाया, वही तस्वीर आज उसी आदमी के बेटे की सरकार के बैरिकेड के उस पार खड़ी है। ये आदमी 9 दिन से भूखा था एम्बुलेंस में, लेकिन मोर्चे पर था। और यहीं से हमारे मन में सवाल है कि साहब आपके हैप्पी बर्थडे पर छात्रों को रिटर्न गिफ्ट कैसा? किसने हुक्म दिया आंसू गैस से गोले चलाने का, डंडा उठाने का, वाटर कैनन का और वो कटीला तार लगाने का? और जितना जुगाड़ यहाँ की हो ये बच्चों के साथ कर लिए होते। शुरुआत में आपने आंदोलन इग्नोर किया, भीड़ बढ़ी, नेशनल कवरेज बढ़ी तो बातचीत की। आज सवेरे पत्रकार को उठा के एफआईआर करनी शुरू कर दी और उसके बाद बच्चा फिर भी नहीं माना तो लाठी चला दी। आज सवाल है कि क्या ये डेमोक्रेसी की हत्या नहीं है? क्या ये छात्रों के साथ अन्याय नहीं है? और वो देश भर में तमाम लोग जो जंतर मंतर पर छाती पीट रहे थे आज गायब क्यों थे? क्या विचारधारा देखकर तय होगा कि किस बच्चे का दर्द हमको महसूस करना है, किसको छोड़ देना है? क्या पत्रकार की विचारधारा देखकर तय होगा किसको उठा लेना है या इसको खुला छोड़ देना है? आज जो कुछ रांची में हुआ वो परेशान करने वाला था और इसलिए आज रांची की आवाज देश भर में जानी चाहिए। झारखंड राज्य भले छोटा है लेकिन इसकी आवाज अगर आज पूरे देश में नहीं पहुंची तो ये भारतीय डेमोक्रेसी के साथ अन्याय होगा। इसलिए आज ये आवाज हम उठाएंगे। और आज इस वीडियो में 4 बातें होंगी। पहला, रांची में क्या हुआ। दूसरा, सरकार अपनी बयान से कैसे बिनपेंदी की लोटा की तरह पलटी। तीसरा, वो लोग कहां गए जो डेमोक्रेसी की हत्या बता रहे थे दिल्ली में लेकिन झारखंड में उनके मुंह में दही जमा हुआ है। चौथा, क्या अपनी मर्जी के पत्रकारों को ही कवरेज करने की और होटल में रुकने की परमिशन दी जाएगी? ये सारे सवाल आज हम पूछेंगे, लेकिन इन सवालों की शुरुआत करें उससे पहले आपसे भी गुजारिश है कि हमारा भी साथ दीजिएगा बड़ी संख्या में।